आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनावों से ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनके रंगीन फोटोग्राफ भी लगे होंगे, ताकि मतदाता प्रत्याशी को चेहरा देखकर पहचान सके और नाम के मिलते जुलते होने पर भ्रांतियों से बचा जा सके। ईवीएम बैलेट पेपर पर फोटो उम्मीदवार के चेहरे के 3/4 हिस्से में होगा। सभी उम्मीदवारों और NOTA का क्रमांक गहरे फॉन्ट में साइज 30 रहेगा और नाम चिन्हों के लिए एक ही फॉन्ट ऑफ साइज का प्रयोग किया जाएगा। यह व्यवस्था आगामी बिहार चुनाव से शुरू होगी और बाद में अन्य राज्यों के चुनावों में भी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लगभग 16 लाख निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में 802 करोड़ रुपए भेजे हैं। प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए की वार्षिक वस्त्र सहायता राशि मिली है। इस भुगतान के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का वेब पोर्टल भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें व्यावहारिक अनुभव और रोजगार मिल सके। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 5000 युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और अगले 5 वर्षों में यह संख्या प्रतिवर्ष 20,000 तक पहुँचने की योजना है। भागलपुर जिले में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भू अर्जन विभाग ने रैयतों की सूची जारी की है और शिक्षा विभाग ने लगभग 4.29 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा है, जो विक्रमशिला खुदाई स्थल के करीब स्थित है। अधिग्रहण की कीमत तय करने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनेगी तथा जिलाधिकारी स्तर पर दावा आपत्ति की प्रक्रिया 60 दिनों के लिए चलेगी। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 215 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें मलकपुर और अंतचक मौजा शामिल हैं। रेलवे भर्ती सेल प्रयागराज ने अप्रेंटिस पदों के लिए 10वीं पारित एवं ITI धारकों के लिए बम्पर अवसर निकाले हैं। कुल 1763 अप्रेंटिस पद भरने हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 है। वही शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी यही है। योग्य उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% अंक हों। आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक मिनी मॉल की स्थापना की जा रही है, जो छठ पूजा से पहले खुलने की उम्मीद है। इस मिनी मॉल में कुल 40 नई दुकानें शामिल होंगी, जिनमें 17 रिटेल शॉप और 23 फूड वेंचर्स शामिल हैं। रिटेल शॉप्स में ब्रांडेड एक्सेसरीज, फुटवेयर और गारमेंट्स की कंपनियां शामिल होंगी, जबकि फूड वेंचर्स में बरिस्ता, सबवे, स्टारबक्स, हरीलाल आदि जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स होंगे। यह मिनी मॉल मल्टी लेवल कार पार्किंग के ऊपर 2 फ्लोर्स में स्थित होगा, जिससे यात्रियों के साथ साथ आम लोग भी खरीदारी कर सकेंगे। इससे पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और एयरपोर्ट का रूप और भी आधुनिक होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई वर्तमान विधायकों के टिकट कटने की चर्चाएं हैं। इस बार कांग्रेस करीब 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो पिछले चुनाव की 70 सीटों से कम है। नेताओं का कहना है कि इस बार जीतने योग्य और मजबूत सीटों पर ध्यान दिया जाएगा, न कि संख्या की बाढ़ पर। सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है, जब गठबंधन दलों के बीच वार्ता पूरी हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की भर्ती में रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है। पहले 44 रिक्तियों के लिए आवेदन जारी किया गया था, अब यह संख्या 60 कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से चालू है और अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों के पास रसायन, पर्यावरण विज्ञान या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, सिविल इंजीनियरिंग आदि विषयों में स्नातक डिग्री या BTech की डिग्री होनी चाहिए। लिखित परीक्षा 2 अनिवार्य पत्रों में होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। कांग्रेस ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है वोट चोर गद्दी छोड़। यह कार्यक्रम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच चलेगा। इस दौरान पार्टी 5 लाख हस्ताक्षर इकट्ठे करने का लक्ष्य रख रही है, जो बाद में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को भेजे जाएंगे। राज्य अध्यक्ष ने जिलों, ब्लॉकों व मंडलों के नेताओं को तैनात किया है कि वे घर घर जाकर जनता से संवाद करें। अभियान को सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई बताया जा रहा है। 3 बार विधायक रही मीना द्विवेदी ने JDU छोड़कर जन सुराज पार्टी से जुड़ गई हैं। पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट से 3 बार विधायक रहीं मीना ने JDU की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भेजा है। उन्होंने पार्टी में उपेक्षा और उनके समर्थकों की अनदेखी की शिकायत की है। उनके इस कदम को JDU के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, विशेषकर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए। मीना द्विवेदी ने अनुभवी नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले जन सुराज पार्टी का हाथ थामा है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी हलचल है।
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर तय हो जाएगा कि महागठबंधन किन किन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगा। उनके अनुसार इस बार वही प्रत्याशी टिकट पाएंगे जो जीतने की स्थिति में हों। मुजफ्फरपुर में निषाद समाज की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वीआईपी को अधिकतम सीटें चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि वीआईपी को कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव उन्होंने पहले ही गठबंधन के राष्ट्रीय कार्यकारी में रखा था। भागलपुर में सुखनिया नदी पर बौंसी और श्याम बाजार के बीच नया 4 लेन पुल बनने जा रहा है। यह हंसड़ीहा मुख्य मार्ग पर होगा। पुल का टेंडर पहले से निकल चुका है और इसकी एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। निर्माण कार्य छठ पूजा के बाद शुरू होगा। कुल लागत लगभग 28 करोड़ 13 लाख रुपए है, क्योंकि कम बिड रेट स्वीकार किया गया है। पुल की लंबाई 370 मीटर होगी और चौड़ाई 20 मीटर। इसमें 6 पिलर होंगे जो 30-30 मीटर दूरी पर स्थित होंगे। मुजफ्फरपुर से होकर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को जल्द गोरखपुर से अयोध्या धाम तक बढ़ाने की योजना है। रेलवे बोर्ड इस प्रस्ताव का फिजिबिलिटी सर्वे करा रहा है ताकि यह पता चले कि गोरखपुर अयोध्या धाम मार्ग पर परिचालन संभव है या नहीं। वर्तमान में गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर से होकर जाती है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन दानापुर से और 1 दिन जोगबनी से चलेगी। दानापुर से रवाना होकर ट्रेन शाम को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, जहां 5 मिनट ठहरने के बाद आगे के लिए रवाना होगी। पटना में हुई अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार विषयक एक संवाद सत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती से राज्य को खास फायदा होगा। बताया गया कि उपभोग प्रधान राज्य होने के कारण खपत बढ़ेगी, जिससे राजस्व में कमी की भरपाई संभव हो सकेगी। जीएसटी परिषद की 5वां बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए केवल 5% और 18% स्लैब रहेंगे, जबकि 12 व 28% स्लैब को हटा दिया गया है। यह सुधार आम जनता व व्यवसायियों दोनों के लिए राहत लेकर आएगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2025 के लिए प्राथमिक सहायक अध्यापक के 1180 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये है, जबकि महिला, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए शुल्क में छूट है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 20 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। यह परीक्षा इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें प्रत्येक सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है। कुल मिलाकर परीक्षा का समय 1 घंटा होगा। उम्मीदवारों को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को बेगूसराय में बीजेपी के लगभग 2500 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के स्टेडियम में आयोजित होगी। इस दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के कई स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। रिफाइनरी प्रबंधन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है। बस सेवाएं सीमित रहेंगी और आपातकालीन वाहन ही मार्ग पर चल सकेंगे।